मांदा लड़का सूखी सूखी खाकर शुक्र अदा करता और लंबी दांत पे सो जाता। सुबह सवेरे बेदार होता, इबादत से फारिग होकर फिर से बस्ती के बाहर चरवाहों में बकरियां चराने निकल पड़ता। एक दिन शाम को शाबू ने बकरियों को इकट्ठा करने के लिए अपनी छड़ी घुमाई, मगर ये क्या, बार बार छड़ी घुमाने पर भी बकरियों ने चरना नहीं छोड़ा था। शाबू सख्त परेशान हो गया। शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसे हर हाल में हमेशा की तरह वक्त पर बस्ती पहुंचना जरूरी था। क्योंकि बकरियों का मालिक बिन खलफ बहुत जालिम इंसान था। बेचारी शाबू के बाबा की यादगार थी। उसके बाबा नेक और नहायत इबादत गुजार बुजुर्ग थे। जुल्फी के बाईस वो छड़ी को जमीन पर टेक कर उसके सहारे पर चला करते थे। शाबू बाबा की वाहिद औलाद थी। वो भी अपने बाबा की तरह कायनात पसंद और नेक लड़का था। बाबा की आखिरी निशानी में छड़ी बाकी रह गई थी। इस छड़ी से उसे बहुत लगाव था। उसने छड़ी को बहुत संभाल कर रखा हुआ था और ये छड़ी उसके बहुत काम भी आती थी। सीनू भी मुनखलफ की भेड़ें चराने पर मामूर था। शाबू की बकरियां वक्त पर चरने जाती और वक्त पर ही वापस आ जाती। बकरियों की देखभाल, सफाई सुथराई और हिफाजत शाबू खुद करता था। इसकी कई बकरियां खूब मोटी और फरपा थीं। ढेरों दूध देती और उनकी तादाद में भी तेजी से इजाफा होता जा रहा था। वजह ये थी कि बिन खलफ शाबू से खुश था और वो अनकरीब उसे बकरियों की गले की जिम्मेदारी भी सौंपने का फैसला कर चुका था। चीनी जवाहर जो शाबू का पड़ोसी भी था, वो शाबू से सख्त हसद करने लगा। वो एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह चरवाहा था। उसे बस आराम से गर्ज थी। उसे किसी तौर पे शाबू की तरक्की पसंद न थी। वो मौका की तलाश में रहने लगा कि किसी तरह भी मालिक की नजरों में शाबू को गैर जिम्मेदार साबित करार दे दे। एक दिन सिंह को मौका मिल गया। उसने शाबू की छड़ी चुरा ली और उस जैसी दूसरी छड़ी रख ली। हसद के मारे उसने असली छड़ी के टुकड़े करके घने जंगल के बीचों बीच दबा दिए। सुबह सवेरे जब शाबू भेड़ बकरियों को हंगाते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा, मगर ये छड़ी घुमा